कौन सा टेस्ट कराने गए थे? जैसे वो दादी को ले गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग हैं। इसीलिए नहीं ये कौन सा टेस्ट कराने गए थे? जैसे वो दादी को ले गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग हैं। इसीलिए नहीं ये देख रहे हो? देख रहे हो? मारो 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 ये है एक वायरल वीडियो जो सोशल मीडिया पर बहुत हाल ही में सर्कुलेट किया जा रहा है। ये जो इंसान है ना पिटाई करने वाले, उनका नाम है रणबीर शर्मा। ये सूरजपुर के कलेक्टर हैं। कौन सा टेस्ट कराने गए थे? जैसे वो दादी को ले गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग हैं। इसीलिए नहीं ये वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि आईएएस रणबीर शर्मा पहले उनका फोन जोर से ग्राउंड पर पटकते हैं विद अ लॉट ऑफ अग्रेशन। उसके बाद उनको एक जोर से थप्पड़ मार देते हैं। ट्विटर पर इसके बाद कई लोगों ने इनके खिलाफ बोलना शुरू किया और सामने आया इनका 2015 पर इन पर ही लगा एक और आरोप, जिसमें इन्हें भ्रष्ट बताया गया और इसी वजह से ट्रांसफर भी कर दिया गया था। और 2021 में भी इनकी गलती की वजह से इन्हें ट्रांसफ़र ही किया जा रहा है। तो पॉइंट ये है कि जब आप ऐसे किसी ऑफिसर को ट्रांसफ़र करते हैं तो आप पनिशमेंट के नाम पर उसके हाथ से एक झुंझुना लेकर कोई दूसरी चीज़ थमा देते हैं, जिससे वो कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रैक्टेड रहे और किसी को उन पर नज़र रखने की ज़रूरत ही ना पड़े। व्हाट अ सॉल्यूशन। पॉइंट ये भी है कि आईएएस रणबीर शर्मा ने सॉरी बोला। ऑफिसर ने सफाई देते हुए बताया जिस पर उसने हाथ उठाया वो 13 साल का बच्चा नहीं बल्कि 23-24 साल का एक यंगस्टर है। वेल, यंगस्टर और नॉट, raising a hand on a criminal is also quite questionable in terms of human rights and other things, जो कि far-fetched है हमारे जैसे देश में, क्योंकि यहाँ पोजीशन और पावर को एक्सप्लॉइट करने के लिए स्कोप दिए जाते हैं ट्रांसफर के माध्यम से। कौन सा टेस्ट कराने गए थे? जैसे वो दादी को ले गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग हैं। इसीलिए नहीं ये कौन सा टेस्ट कराने गए थे? जैसे वो दादी को ले गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग हैं। इसीलिए नहीं ये देख रहे हो? देख रहे हो? मारो 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 तो जब उसका मन नहीं भरा, उसने और पुलिस ऑफिसर्स को भी बुलाकर उस पर स्टिक्स से मारने को कहा। इट इज अ क्लियर डिस्प्ले ऑफ अनअकाउंटेबल एक्ट्स, टेम्परामेंटल डिसीजंस जो ये ऑफिसर विदाउट अ थॉट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। रणबीर शर्मा ने ये भी बताया कि जिसकी उसने पिटाई की उसने उनको कहा कि वो वैक्सीनेशन के लिए जा रहा है, मगर उसके पास सही कागज नहीं थे। गुस्सा तो आएगा ही, कागजों को लेकर तो टची है ही सब लोग हमारे देश में। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, ऑफिसर ने कहा कि बाद में उन्हें पता चला कि वो दादी के घर जा रहा था। वेल, दैट कुड बी द एब्सोल्यूट कॉज फॉर सो मच प्रेशर ऑन हिम कि लॉकडाउन में ऐसा करने की जुर्रत अगर किसी ने की है तो उसको पुलिस करने में कोई कमी छोड़ी ना जाए। अक्सर हमने पुलिस ऑफिसर्स को ऐसी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हुए देखा है। मेरे खुद के एक एक्सपीरियंस से अगर मैं इस कहानी को समराइज करूं तो आई वॉज ऑल्सो वंस आउट ऑन अ ट्रिप टू बाय वेजिटेबल्स नियर माई हाउस, और मैंने क्योंकि पिलियन सीट पे थी मैं तो इसलिए हेलमेट नहीं पहना था। जो बाइक चला रहे थे उन्होंने पहना था। द रोड वॉज नॉट अ मेन रोड बट बाई लेन था और मार्केट मेरे घर के साइड पर ही थी। जब कुछ पुलिस ऑफिसर ने हमें रोका, उनको हमने सच बताया और फॉल्ट भी एक्सेप्ट किया। हम हिंदुस्तानी हैं तो सफाई तो देना बनता ही है, इसलिए हमने सिर्फ इतना कहा, सर प्लीज जाने दो, सब्जी खरीदनी है और अगली बार हेलमेट पहन के आएंगे। उन्होंने हमारा चालान बनाया जिस पर लिखा था मास्क न पहनने की वजह से हमारा चालान कट रहा है, जबकि हमने डबल मास्क लगाए थे। ऐसे
ऐसे घटनाक्रम को एनालाइज करके हमें यही पता चला कि कोविड ड्यूटी के नाम पर ये तो ट्रैफिक पुलिस के नाम को ही खराब कर रहे हैं। अब बेचारे डरते भी तो नहीं हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, ट्रांसफर।